आज हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें रेखाखंडों के बारे में जानना अति आवश्यक है। रेखाखंड क्या होता है? एक हमेशा रेखा का ऐसा भाग होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है, अर्थात उसको नापा जा सकता है। रेखाखंडों के माध्यम से हम जान सकेंगे कि बहुभुज क्या होता है। बहुभुज हमारा दो तरह का होता है, एक समबाहुभुज, एक विषमबाहुभुज। समबाहुभुज या विषमबाहुभुज के दोनों के माध्यम से त्रिभुज की रचना हम करेंगे। चूंकि हमारा टॉपिक त्रिभुज है, त्रिभुज से संबंधित हमें स्टडी करनी है, उसके बारे में पहले हम जानेंगे। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने प्रकार से इसको विभाजित किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम रेखाखंड के बारे में जानना चाहेंगे कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड रेखाखंड क्या होता है? जैसे इसका नाम क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये क्या होता है? रेखाखंड एक रेखा का ऐसा भाग होता है जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। यानी कि परिभाषा क्या बनेगा? रेखाखंड रेखाखंड रेखा का ऐसा ऐसा भाग होता है भाग होता है जिसकी लंबाई की माप निश्चित होती है। जैसे मान के चलिए कोई एक रेखा है जिसको हमने एम से डिनोट किया, यल और यम। यहाँ पर मान लीजिए हमारा 0 है, 1 है, 2 है, ये हमारा 3, ये 4 और ये क्या है हमारा -1, -2, -3। यहाँ पे पैमाना हम लेते हैं, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि चूंकि हमारे एक रेखा है और रेखा पर अनंत जो होती है बिंदुएं होती है, और एक रेखा जो होता है अपने ऊपर सभी वास्तविक संख्याओं को रखता है। इसका मतलब क्या है, इसमें पूर्णांक संख्या भी होगा, प्राकृतिक संख्या भी होगा, पूर्ण संख्या भी होगा, उसके परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या इस पर रहती हैं। तो चूंकि हमको रेखाखंड के बारे में जानना है, तो रेखा का ऐसा भाग होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है, अर्थात उसको मापा जा सकता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो -2 है उसके नीचे कोई एक बिंदु रखा, और ये जो 3 है वहाँ पे एक बिंदु रखा। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। आप देख रहे हो उसको ए, और इसको मैं दूसरा नाम बी रख दिया। आप देख रहे हो कि रेखा एलएम का एक ऐसा भाग है जिसकी लंबाई निश्चित है। कैसे? यहाँ -1 से -2 से -1 के बीच में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5। इसका मतलब क्या है, रेखाखंड जो होता है हमारा ए बी है वह कितना है, 5 सेंटीमीटर का। इसका मतलब ये होता है कि यह एक रेखा है, उसका जो रेखाखंड भाग है ए बी है, इसी का एक भाग है जो यहाँ से लेकर यहाँ से मेजर किया गया है। इसके बाद से जो होता है, अब रेखा को प्रदर्शित कैसे करते हैं? रेखाखंड को ए बी बार या बी ए बार से निरूपित करते हैं। जैसे आपके मन में विचार आता होगा कि -1 से बीच में यहाँ पे दोनों डिफरेंस -1 होता है, क्योंकि रेखाखंड की लंबाई जो होती है ऋणात्मक नहीं होती, यहाँ पे धनात्मक रेखा लिया जाता है, और संख्या रेखा हमेशा बाएं से
दाएं की तरफ जाते हैं तो इसका मान हमेशा बढ़ता जाता है। तो इसको क्या है, एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई जो होता है 5 सेंटीमीटर है, और इसको जो होता है ए बी के माध्यम से पढ़िए या बी ए के माध्यम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है मैं कुछ आपको प्रश्न दे रहा हूँ, उसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा रेखाखंड होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित आकृतियों में निम्नलिखित आकृतियों में रेखाखंड का नाम लिखिए। ये हमारा प्रश्न है। एक हमने ऐसा दिया है लाइन, इसको यल हमने कह दिया, इसको यम, ये पॉइंट हो गया। दूसरा हमने यहाँ पे बिंदु ले लिया पी और ये क्यू। दूसरा हमने फिर ऐसे बना दिया, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी, और ये हमारा डी हो गया। अब यहाँ पे आकृति नंबर ये फर्स्ट हो गया और आकृति नंबर ये हमारा सेकेंड। इसमें जो होता है हमारा रेखाखंड क्या होगा, हमारा रेखाखंड जो होता है क्या हो जाएगा, रेखाखंड हमारा बराबर ये जो होता है पी क्यू बार हो जाएगा। इसमें रेखाखंड कितना है, ये भी तो रेखा के भाग है, क्योंकि इसको भी नापा जा सकता है और बीसी को भी नापा जा सकता है और बीडी को भी नापा जा सकता है। तो इसका मतलब इस आकृति में कितने रेखाखंड है, एक ये है, दूसरा और ये तीसरा है। इसका मतलब इसमें रेखाखंड कितना होगा, रेखाखंड बराबर कितना होगा, ए बी बार हो जाएगा, 3 रेखाखंड है, दूसरा हमारा बीसी हो जाएगा, बीसी बार हो जाएगा, और तीसरा हमारा बी डी हो जाएगा। बात इसमें इसका मतलब ये होगा कि हम लोग जान चाहिए कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड एक रेखा का ऐसा भाग होता है जिसकी लंबाई हमें निश्चित होती है और इसको हम मेजर कर सकते हैं, अर्थात इसको माप सकते हैं। त्रिभुज की परिभाषा पढ़ने से पहले हमें बहुभुज के बारे में जानना अति आवश्यक है, और बहुभुज का परिभाषा हमारे रेखाखंडों से ही निकलता है। इसीलिए हमें रेखाखंडों के बारे में यहाँ पर जानकारी कलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा आता है कि बहुभुज क्या होता है। अब मैं इसको लिख कर रहा हूँ, यदि किसी छात्र को लिखना है तो लिख लेंगे। अब क्या आता है, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या आता है, बहुभुज। ये क्या होता है, बहुभुज। बहुभुज के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में जान सकेंगे। ये क्या स्पेलिंग क्या होता है इसका, पॉलीगन। क्या होता है, पॉलीगन। बहुभुज क्या होता है, रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगा, रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, यदि मैं एग्जाम्पल जैसे की बात करें, जैसे ये जो होता है, देखो तो ए भी क्या है, एक बंद आकृति है जिसको मैंने ए बी और सी किया, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक बहुभुज होगा। और एक दूसरी आकृति हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे इसको मैं नाम लिखा ए बी सी डी और ई। ये भी क्या होगा, हमारा एक बहुभुज होगा।
लेकिन यही दूसरा फिगर हम ऐसे बनाते हैं आकृति इस टाइप का, देखो तो इस टाइप का, तो ये हमारा ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारा बहुभुज नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार का एक और आकृति हम बनाते हैं इस टाइप का, इसको हमने ए बी सी और ये डी, ये भी हमारा बहुभुज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी हमारा एक रेखाखंड है, बी सी भी हमारा रेखाखंड है और सी डी भी हमारा रेखाखंड है, लेकिन ए से डी तक जो चाप बन रहा है ये हमारा एक रेखाखंड नहीं है, यह एक वक्र है, यानी कि जो कर्व टाइप का है, यह एक रेखाखंड नहीं है, इसीलिए यह हमारा क्या होगा, बहुभुज नहीं होगा। बहुभुज का मतलब क्या होता है, तीन रेखाखंडों या सॉरी रेखाखंडों से घिरी हुई, देखो घिरी हुई वन आकृति को ही बहुभुज हम कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई और एक आकृति इस टाइप का दे दिया है, इस टाइप का, मतलब थोड़ा इसको मैं एरेंज करता हूँ, दोबारा मैं बनाने प्रयास करता हूँ, इस टाइप का दे दिया गया है और इस टाइप का भी, इस देखो तो ये जो आकृति जैसे बनाया गया है ये वाला स्टार की तरह, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा बहुभुज होगा। लेकिन यही आकृति इस टाइप का बनाया गया हो, इस टाइप का और इस टाइप का, इस तरह का, ये भी देखो रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति है, लेकिन एक दूसरे को ये कट कर रहा है, ये हमारा क्या होगा, बहुभुज हमारा नहीं होगा। अब यहाँ बहुभुज हमारा जो होता है दो तरह का होता है, एक समबाहुभुज, एक विषम बहुभुज। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, दूसरा हमारा टॉपिक, यहाँ पे बहुभुज का प्रकार क्या हो जाएगा, बहुभुज का प्रकार। ये दो तरह का होता है, पहला क्या होता है हमारा समबाहुभुज, समबाहुभुज, मैं यही परिभाषा भी लिखते चल रहा हूँ। समबाहुभुज में, समबाहुभुज में, समबाहुभुज में सभी रेखाखंड समान लंबाई के माप, समान लंबाई के माप के होते हैं, अर्थात सभी रेखाखंड समान लंबाई के होते हैं, अर्थात सभी रेखाखंड समान लंबाई के होते हैं। थोड़ा मैं देख ले रहा हूँ कि दिख रहा है नहीं, आप लोगों को दिख रहा है। जैसे यह हमारा एक जो होता है बहुभुज हमारा बना है ए बी सी, अब ए भी बराबर है, ए बी जो हमारा बी सी के बराबर है, इसका बराबर है, तो ये तीनों रेखाखंड बराबर है, ये हमारा क्या होगा, एक समबाहुभुज हमारा होगा। दूसरा इस टाइप का हमने बनाया बहुभुज और चारों रेखाखंड हमारा क्या है, बराबर है, ए बी सी और ये डी, ए भी बराबर है, ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है क्या है, डी ए का या ए डी के, ये भी हमारा क्या होगा, एक समबाहुभुज, ये भी हमारा समबाहुभुज। अब आता है दूसरा नंबर जो होता है विषम बहुभुज, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। दूसरा विषम बहुभुज, और पॉलीगन,
पॉलीगन। ये क्या होता है? इस प्रकार के बहुभुज में सभी भुजाएं समान लंबाई के नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? विषम बहुभुज में इसकी परिभाषा क्या बनेगा? विषम बहुभुज में रेखाखंडों की सभी लंबाई समान माप के नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। जैसे ये वाला कोई ट्रायंगल बनाया हमने, इसका नाम ABC। अब ये जो होता है ये डबल डॉट है, ये सिंगल है और ट्रिपल डॉट है। इसका मतलब क्या होता है? AB की लंबाई कुछ अलग है, BC की लंबाई कुछ अलग है और ये AC की लंबाई अलग है। जैसे मान लीजिए एक और मैंने आकृति बनाया इस टाइप का। AB क्या है? AB हो गया C और इसका हमने नाम कर दी। ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है और ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है और ये हमारा 4 सेंटीमीटर का है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब क्या होगा? सभी जो होती है भुजाएं अलग अलग हो, मतलब ये चारों के चारों जो है रेखाखंड हमारे समान लंबाई के नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो जो होता है हमारा समबाहुज कहलाएगा। और ये अलग अलग है, इसमें 3 सही हो, मतलब ये 3 जो होता है समान लंबाई के, दो इसमें जो 3 मतलब एक छोड़ करके बाकी सभी समान हो जाए तभी हमारा विषम बहुभुज कहलाएगा। अब जो तो इसकी आकृति की बात करते हैं, इसको मैं रीड करता हूँ। मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करिए। क्वेश्चन नंबर ये है कि निम्नलिखित बहुभुजों में समबाहुभुज कौन सा है? जैसे ये हमने बना दिया आकृति इस टाइप का ABC। ये हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया और ये 7 सेंटीमीटर और ये जो होता है ये 8 सेंटीमीटर का ले लिया। दूसरा हमने आकृति बनाया इस टाइप का PQR और ये जो होता है 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, AB कितना है? 6 सेंटीमीटर। दूसरा आकृति हमने तीसरा आकृति इस टाइप का बनाया हमने NP। ये भी हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर, भी हमारा 5 सेंटीमीटर। लेकिन जो होता है एक और आकृति हमने इस टाइप का बनाया ABCDEFG। ये दूसरी आकृति हमारा हो गया और ये हमारा तीसरी आकृति और ये हमारा चौथी आकृति। अब ये का क्वेश्चन एक आया निम्नलिखित बहुभुजों के समभुज कौन सा होगा? समभुज का परिभाषा हमने क्या बताया था कि सभी भुजाएं समान लंबाई की होनी चाहिए। अभी आप देख रहे हो आकृति नंबर फर्स्ट में 5 सेंटीमीटर का AB की रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर और CA की लंबाई हमारा 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमारा एक
समबाहुभुज ना हो करके क्या होगा, विषम बहुभुज होगा। दूसरी आकृति में आप एक जो होता है ट्रायंगल बनाया गया है, ये हमारा पूरा सटा हुआ है, तो ये पी क्यू आर है। आप देख पा रहे हो कि सभी रेखाखंडों की लंबाई क्या है, हमारी समान है। इसका मतलब ये हमारा होगा, और यहाँ भी ये भी हमारा होगा क्योंकि सभी लंबाई समान है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसका छोटा है, थोड़ा छोटा है, उसका थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक है ये त्रिभुज वाला यही से बनकर आता है। कैसे आता है, त्रिभुज यानी कि रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, 3 रेखा खंडों से। अब देखते हैं इसका त्रिभुज का मतलब क्या होता है। पहले एक बार इसके डिफरेंस टाइप ऑफ उसका बहुभुज के बारे में अध्ययन कर ले पहले हम लोग। विभिन्न प्रकार के बहुभुज। अगला हमारा टॉपिक क्या बनेगा, यानी कि जो होता है विभिन्न प्रकार के बहुभुज यानी पॉलीगन आर डिफरेंट टाइप, यानी कि स्पेलिंग क्या हो जाएगा, पॉलीगन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पर आकृति बनाई इसका, रेखा खंड की संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुभुज का नाम, बहुभुज का नाम। यहाँ पर आकृति यानी कि वक्र कैसा बनेगा हमारा। तो अब यहाँ पे 3 को लेते हैं। पहला नंबर में क्या है, 3 रेखा खंडों से, 3 रेखा खंडों से बनी हुई क्या होता है, बहुभुज को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज। ए बी सी। दूसरा क्या है हमारा, 4 रेखा खंडों से, 4 रेखा खंडों से बनी हुई बहुभुज क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। इसका आकृति कैसे होता है, इस टाइप का बना दो, ए बी सी, ये हमारा बी हो गया। तीसरा नंबर 5 रेखा खंडों से क्या होगा हमारा, पंचभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचभुज। अब इसकी आकृति कैसे बनेगा, देखो तो इसमें 5 भुजा है कि नहीं। इसका नाम ए बी सी डी और ये। चौथा क्या हो जाएगा हमारा, 6 रेखा खंडों से, 6 रेखा खंडों से बनी हुई बहुभुज को क्या कहते हैं, तब खष्टभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खष्टभुज। कैसी आकृति बनेगा इसका, ए बी सी डी ई एफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो
कि जितनी ही संख्या में भुजा की संख्या हो, बस वहाँ पे पहले संस्कृत भाषा में लिख करके ये जो होता है भुजा के रूप में लिखा जा रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यदि यन रेखाखंड हो तो उसे यन बहुभुज कहते हैं। आज वास्तव में इससे हमको बताने का पर्पज क्या है कि बहुभुज, इसका मतलब ये होगा हमारा त्रिभुज जो है, हमारा जो होता है कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर यही से निकल कर दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पे चतुर्भुज हमारा यही से निकल के क्या बनता है, हमारा आयत बनता है, वर्ग बनता है, समचतुर्भुज बनता है, समलंब चतुर्भुज बनता है, पतंग बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है। आई बात समझ में, क्योंकि ये बहुभुज पढ़ाना अति आवश्यक हो जाता है। अब इसके बाद से हमारे त्रिभुज के बारे में स्टडी करना है, जिसके मेन टॉपिक है। इसको पढ़ाने के बाद से अब हम त्रिभुज के बारे में स्टडी करेंगे। क्या है हमारा मेन जो टॉपिक है हमारा त्रिभुज, इसी के तो बारे में हमें पढ़ना है, इसीलिए सब बातें बताना अति आवश्यक था। अब त्रिभुज के बारे में हमें स्टडी करना है। त्रिभुज क्या होता है, तो अभी आपने देखा है कि रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ये 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बहुभुज हमारा त्रिभुज कहलाता है। 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को यानी कि बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। 5 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद बहुभुज को क्या पंचभुज कहते हैं। उसी टाइप से 3 जो होता है रेखाखंडों से घिरी हुई बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। एक परिभाषा ये हो जाता है। दूसरी परिभाषा इसका क्या बनता है कि रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, यानी कि ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल क्या होगा इसका परिभाषा, रेखाखंडों से तीन, इसको थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ, रेखाखंड से 3 रेखाखंडों से होगा ना ये परिभाषा, इसका मैं 3 रेखाखंडों से 3 रेखाखंडों से घिरी हुई 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक रेखाखंड हमने क्या ए बी ले लिया, ए और ये हमने बी लिया, और बी से एक और रेखाखंड खींचो, इसे हमारा सी हो गया, और इसको इसे मिला दो ए से सी। इसका मतलब क्या होता है, ए बी सी ये 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति होती है, इसी को हम त्रिभुज कहते हैं। ये आकृति नंबर फर्स्ट हो गया। त्रिभुज को से प्रदर्शित करते हैं तथा दी गई आकृति फर्स्ट में त्रिभुज ए बी सी या एक क्रम से त्रिभुज बी सी ए या त्रिभुज सी ए बी से प्रदर्शित
कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो त्रिभुज का मतलब क्या है, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक आकृति बनाया गया बहुभुज। अब ये जो बहुभुज हमारा बनाया गया ABC वाला बंद आकृति, यह त्रिभुज कब कहलाएगा कि क्योंकि इसमें तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति है। और त्रिभुज को डेल्टा यानी कि इसको डेल्टा कहा जाता है। इस त्रिभुज के टाइप से है, इसको प्रदर्शित करते हैं। तथा दी गई आकृति में फर्स्ट में त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB किसी भी एक शीर्ष से आप इसको क्या है प्रदर्शित कर सकते हो। बस इसे वो ABC से चले तो ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे या जो होता है ऐसे भी आप चल सकते हो, दिस इम्प्लाई, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ACB, त्रिभुज CBA, त्रिभुज BAC, यानी कि या त्रिभुज ACB, या इसको दिस इम्प्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पे या आ रहा है, ऐसे समझ जाओगे। इसका मतलब क्या होता है, इसको या इसको। त्रिभुज ACB, पुनः C से स्टार्ट करो, त्रिभुज CBA या त्रिभुज BAC से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज के बारे में हम जान चुके कि कोई तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति है, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में उसका सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है। और किसी भी त्रिभुज के यदि नाम लिखना है तो आप ये किसी प्रकार से भी लिख सकते हो। बस इसमें कोण लिखने वाला तरीका में थोड़ा सा इसमें चेंजिंग रहता है। इसके आगे देखते हैं इससे क्या होता है। अब त्रिभुज के अवयव यानी कि एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। त्रिभुज के अवयव, इसका जो होता है मेन टॉपिक जो है, इसी के बारे में तो हमें जानना है। त्रिभुज के अवयव, या इसी को अंग भी कई किताबों में लिखा जाता है, एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के अवयव के कोई त्रिभुज बना लीजिए इस तरह का, ABC, यह हमारा कोण हो गया, AB हमारा कोण हो गया, AB हमारा कोण हो गया। आप देख पा रहे हो त्रिभुज के अवयव में क्या होता है, एक त्रिभुज में तीन भुजा AB, BC और C, ये तीन रेखाखंड होता है। तीन कोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C, और तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज में कम से कम सॉरी इसमें 9 अवयव होते हैं। इसको लिख लो, त्रिभुज के अवयव या अंग। पहला क्या हो जाएगा, भुजा, इसको रेखा खंडीय भी लिखो, रेखा खंड। इसमें क्या क्या आ जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें शीर्ष 300 है, इसका शीर्ष भी लिखो वर्टेक्स, और तीसरा हमारा कोण एंगल। अब क्या है, रेखाखंड कितना है, AB है, BC है या CA है। इसमें तीन और AB हो गया, और ये कितना होगा हमारा BC हो जाएगा, और ये हमारा CA हो जाएगा। या इसको आप एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हो, क्लॉकवाइज लिख सकते हो। AC हो गया, दूसरा CB हो गया, या तीसरा
बी ए, आप किसी तरह से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसकी क्योंकि लंबाई जो है, यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो बिंदु ए से बी की दूरी, यदि 5 ए से बी की दूरी नापो तो इधर से नापो तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, और बी से ए की तरफ नापो तभी ये 5 सेंटीमीटर होगा। इसे रेखाखंडों को ऐसा लिखा जा सकता है। और इसमें 3 शीर्ष है, इसमें जो होता है ए बी तथा सी, त्रिभुज ए बी सी के क्या होते हैं, ये शीर्ष होते हैं, यानी कि वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं, अब तीसरा क्या है, कोण, यानी कि कोण ए कामा कोण बी कामा कोण सी, यह त्रिभुज ए बी सी के तीन कोण होते हैं। इसको जो होता है एक और टाइप से लिख सकते हैं, यानी कि कोण ए को हम लिख सकते हैं किस टाइप से, देखो जी किसी भी त्रिभुज में या किसी भी आकृति में जहाँ कोण की बात हो, जिस कोण को हमें लिखना रहता है वो हमारा बीच में होता है। यानी कि कोण ए को लिखना है तो कोण बी ए सी या कोण सी ए बी भी लिख सकते हैं। कोण ए को क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, या इस टाइप से कोण सी ए बी, यानी कोण सी ए बी। यह लिखने का तरीका होता है, यानी किसी भी जो होता है बहुभुज में जहाँ कोण की बात होगा, जिस कोण के हमें बात होगा वो हमेशा उस बीच में रहता है। जैसे कोण बी का लिखना है, देखो तो कैसे लिखना है, कोण हमारा बी है, इसको क्या इसको बस बीच में रखना है, तो कोण ए बी सी क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी, या ऐसे भी लिख सकते हो कोण सी बी ए, कोण सी बी ए। ठीक इसी प्रकार से कोण सी वाला क्या लिख सकते हो, कोण ए सी बी या कोण बी सी ए, कोण बी सी ए। ये हमारा त्रिभुज के अवयव के बारे में जानकारी हुआ। बस आज क्लास इतना ही। चला नेक्स्ट